देखिए छात्रों, कल मैंने बिफोर टाइम में तुम्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से संबंधित जो चैप्टर बताया था, उसमें कल मैंने सब्जेक्ट पार्ट बता दिया था। आज हमें प्रेडिकेट पार्ट बताना है। देखिए, सेंटेंस इन सबसे पहले ये सब्जेक्ट, दूसरा भाग इसका प्रेडिकेट। तो कल हमने ये सब्जेक्ट पार्ट बता दिया था, आज इसमें प्रेडिकेट पार्ट बताना है। प्रेडिकेट मीन्स विधि। इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले वर्ब आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो सब्जेक्ट के बाद जैसे ही गेव ए बुक, तो ये गेव जो है ये वर्ब है, ए बुक ये ऑब्जेक्ट है। वो इसी कर लिए ना, बालक है बालक। तो अब जो है वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट इसमें दो भी हो सकते हैं। ये दूसरा मतलब वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव होता है, मतलब सजीव मीन्स जानदार। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है। तो निर्जीव बाद में लगता है और सजीव ऑब्जेक्ट जो पहले लगता है। जैसे देखिए, ही गेव मी ए बुक, तो मी जो है ये देखिए सजीव ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ए बुक जो है ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये बाद में लगता है, और ये सजीव वाला पहले लगता है। ये भी हो सकता है, ये भी पहले हो सकता है और ये बाद में हो सकता है, बशर्ते जैसे ए बुक टू मी, ये सजीव से पहले ये टू या फार लगा होता है, तो ये जो है बाद में आता है और ये पहले आता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जब ही होगा जब उससे पहले टू लगा हो। ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है। इसके बाद देखिए, ये ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है। कंप्लीमेंट मीन्स पूरक। ये जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही होता है। जैसे है, जैसे ही नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। अब देखिए, ही नेम्ड ये वर्ब है, ये हिज हाउस ऑब्जेक्ट है, और आनंद भवन ये जो है कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट ये नाउन कंप्लीमेंट है। यहाँ कंप्लीमेंट नाउन की जगह एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब एडवर्बियल ये भी हो सकते हैं। जैसे ही कीप्स हिज
क्लोज क्लीन। अब एक क्लीन ऑब्जेक्ट जो है ये कम्प्लीमेंट है, लेकिन ये जो है मतलब एडजेक्टिव है, मतलब जो है ये इसका जो है मतलब एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसलिए जो है इस तरह से भी ऑब्जेक्ट जो है हो सकता है। अब इसके बाद जो है जो हमने बताया था इन्फिनेटिव और जीरेंड वाले, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो मैंने बताया था सब्जेक्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई वांट टू रीड इंग्लिश। ये टू रीड जो है ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है, ठीक है। वांट ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जीरेंड। जीरेंड मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो देखिए जैसे आई डिसलाइक स्मोकिंग। अब ये स्मोकिंग जो है ये ऑब्जेक्ट जीरेंड है। तो इस तरह से इतने पार्ट जो हैं प्रेडिकेट पार्ट में होते हैं। तो आज जो प्रेडिकेट पार्ट वाले एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइजों का अभ्यास करें, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर जो है अगली बात बताई जाएगी। आज जो है यहीं पर समाप्त करें।